जी हाँ, सही पढ़ा आपने। आखिरी 2 महीने की चुनौती। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा मिड अगस्त में होना संभावित है और इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास अभी 2 महीने का समय बचता है और अब ये समय मेहनत करने का नहीं है। मेहनत करने का समय वाकई में जा चुका है। ये तब आपको करना था जब नोटिफिकेशन आया था। 1 मार्च से हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आ चुका है और उस समय आपको मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। अब आपको जान लगाना पड़ेगा अगर ये एग्ज़ाम निकालना है तो। 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 300 है, तो आप कोई भी चूक ऐसा नहीं कर सकते जो आपको इस ट्रैक से ही बाहर कर दे। नमस्कार, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि आखिरी 2 महीने में हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वीडियो देखने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ये आपके बहुत काम आने वाला है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। तो जो चीज़ें उपलब्ध हैं फ्री में उसका वैल्यू करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा हमारा एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो उसको जरूर डाउनलोड करें और हमारे द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाएं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यहाँ का हेल्पलाइन नंबर 8770123687 है। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है कोर्स खरीदने से संबंधित या कोर्स से संबंधित तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल वार्डन 2024, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। आप ये एग्जाम दिला क्यों रहे हैं? क्या पर्पस है उसके पीछे? क्या उद्देश्य है? सिर्फ जॉब पाना नहीं। ये हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम मिड अगस्त में होने की संभावना जिसकी है, ये मौका सिर्फ और सिर्फ जॉब पाने का नहीं है, बल्कि ये मौका है अपना करियर संवारने का। ये मौका है अपने माँ बाप को एक अवसर देने का कि वो आप पर गर्व कर सकें। ये मौका है उन तमाम लोगों के मुंह पे ताला लगाने का जो अभी तक आपको ताना मारते हुए आ रहे हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार, क्योंकि लास्ट टाइम में मेहनत करते करते जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो लगता है कि ये एग्जाम को जाने देते, अभी तो पटवारी भी आएगा, अभी तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी आएगा, अमीन पटवारी आएगा, अभी तो आबकारी विभाग के भी वैकेंसीज बाकी हैं, अभी तो एडीओ भी बाकी है, बहुत सारे एग्जाम है। इसका इंतजार कभी मत करें। जो आपके पास सामने अवसर दिख रहा है उसी पे ही ताबड़तोड़ हमला करना है, उसी पे ही ताबड़तोड़ आपको मेहनत करना है। अगर दशरथ मान जी भी इंतजार करते रहते हैं कि सरकार रोड बनाएगा पहाड़ काट के, तो फिर वो रोड कभी नहीं बनता। इसलिए खुद पत्थर हथौड़ी सब उठाया और चालू कर दिया रास्ता बनाना। तो आपको भी जो सामने दिख रहा है हॉस्टल वार्डन, उस पर आपको कोशिश करना है कि आप सिलेक्शन ले। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पर्पस को जाने। सिर्फ ये जॉब पाने का मकसद हमारा नहीं है। मैं बता दूं, सबसे बड़ी स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता होती है। कब तक आप अपने माँ बाप से पैसा लेते रहोगे? कब तक दोस्तों से पैसा लेते रहोगे? कब तक बेरोजगार बैठे रहोगे? तो जो अवसर दिख रहा है उसको भुनाना है, तो आपको उद्देश्य जानना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने उद्देश्य समझ लेंगे तो उस दिन आपको आलसीपन बिल्कुल नहीं लगेगा। सर 4-5 घंटा बैठाया नहीं जाता, सर मन नहीं करता पढ़ने का। अगर आपका उद्देश्य मजबूत होगा ना तो ये सब छोटे मोटे बहाने आप नहीं मारोगे। ठीक, ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसको मैं पढ़ के बताता हूं, आप भी इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है देखिए। हम अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे आसपास हमारे पास आसानी से उपलब्ध होती है। असल में यही अवसर हमें सबसे बड़ा लाभ दिला सकते हैं। वी ऑफन इग्नोर व्हाट इज इजीली अवेलेबल टू अस। इन रियलिटी दिस अपॉर्चुनिटीज कैन ब्रिंग अस द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स। और क्या लिखा हुआ है देखिए। हमारी असली ताकत उन चीजों में छुपी होती है जिन्हें हम कम महत्व देते हैं। सही दृष्टिकोण से वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है। और रियल strength lies in the things we undervalue. With the right perspective, they can become our greatest assets. सर ये काहे हमें बता रहे हो? इसी में ही आपकी हॉस्टल वार्डन की अगले 2 महीने की स्ट्रेटेजी छुपी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है। जो भी चीजें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है ना, ये पूरी दुनिया का नियम है। आप किसी के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे ना तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कोई भी आपको याद कर रहा है, चलना पार्टी में चलते हैं, चलना यहाँ घूम के आते हैं, और आप इजिली अवेलेबल हैं, आपकी वैल्यू धीरे 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 गिरती जाएगी। ठीक इसी प्रकार एग्जाम में भी होता है।
एग्जाम में एक तरफ देखो, मैं आपको ये सच्चाई बताता हूं और बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कौन कितना समय किसको दे रहा है, किस सब्जेक्ट्स को, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। इसके बाद देखिए, मैथ्स का पोर्शन 100 में 25 है, कंप्यूटर 30 मार्क्स का पूछा जाना है, बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का पूछे जाना है। 100 में 65 मार्क्स इसी पोर्शन हो गया, और अगर 4 मार्क्स हम जोड़े, 65 + 4 69 मार्क्स, मतलब लगभग 70% पोर्शन ये 4 सब्जेक्ट का है, मैथ्स, कंप्यूटर, बाल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, 70%। और अब मुझे ये बताइए, अगर आप एक महीने में 150 घंटे पढ़ाई करते होंगे ऑन एन एवरेज, अगर दिन का 5 घंटा निकालूं तो 150 घंटे, तो ये बात बताइए मेरे को, लिख के बताना कितना समय देते हो। क्या 150 घंटे का 70% आप इन सब्जेक्ट्स को दे रहे हो? नहीं दे रहे होगे। इसमें इतना ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। और मैं देखो कुछ और इजी सब्जेक्ट्स को जोड़ता हूं, ये मैथ्स हो सकता है सबके लिए इजी ना हो, किसी के लिए इजी हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट मार्क्स ज्यादा है, आपको करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 69 मार्क्स का ही हो गया। करंट अफेयर में जोड़ू 5 मार्क्स, करंट अफेयर बहुत आसान होता है स्कोर करना। हमारे यूट्यूब में हम हमेशा जो भी एग्जाम होता है फ्री में करंट अफेयर्स अवेलेबल कराते हैं। लास्ट टाइम वो 3-4 दिन के क्लासेस आप देख लेंगे, आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और हिंदी जोड़ा हूं 5 मार्क्स का। अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी आपके लिए आसान पड़ता होगा, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश आसान पड़ता होगा, इंग्लिश मीडियम के तो हिंदी की जगह इंग्लिश कर लेना। ये सब टोटल जोड़ के टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 79। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स, ये 6 सब्जेक्ट्स आपको मिलके कितने मार्क्स दिला रहे? 79, लगभग 80% मार्क्स। लेकिन यहीं पे आप गलती कर रहे हैं, आप अपने पढ़ाई का 80% टाइम इसको नहीं दे पा रहे हो। आपको लग रहा है बहुत तो पढ़ लिया यार, कंप्यूटर छोड़ो ना, ये छोड़ो ना करोगे ना, ये 80% ही आप कर लोगे ना, यहीं से सिलेक्शन लेके चले जाओगे। अगर इसमें 95-96% मार्क्स इसी में स्कोर कर लिया, 80 में 74, 75, 76, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाए। हम किसको ध्यान दे रहे हैं? हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, साइंस को, जो कि 11 मार्क्स का है। नहीं सर मैं तो उसको भी पढ़ते होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन इस प्रोपोर्शन में आप उसको समय नहीं दे रहे हो। ये टोटल इतने 5 सब्जेक्ट मिला के जो इतना ही समय खा जाएगा आपका, ये 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस पढ़ोगे ना, जितना समय इनमें लगना है उससे ज्यादा समय ये लेगा, उससे ज्यादा समय लेगा। यहाँ पे अगर सब सब्जेक्ट में देखा जाए तो मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, बाकी सब्जेक्ट ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट्स ये आपके इससे दुगने तिगने समय खाएंगे, लेकिन हम लोग इसी पे मरे पड़े हैं। नहीं सर हिस्ट्री का बच गया, वो थोड़ा सा बहमनी साम्राज्य पढ़ लेता हूँ, सर उसका वीडियो नहीं बताया हो, सर उसका एमसीक्यू नहीं बताया हो। अरे 11 मार्क्स बस दिलाएंगे आपको। और कई बच्चों को इंग्लिश टफ लगता है तो मैं 5 मार्क्स का पोर्शन इसको रख लेता हूँ। सीजी का हिस्ट्री उतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू इंडियन हिस्ट्री, लेकिन फिर भी हम थोड़ा टाइम टेकिंग मान के इसको 5 मार्क्स को इधर रखते हैं। तो ये 79 मार्क्स कवर कर रहा है और ये 21 मार्क्स। अब मेरा सुझाव ये है, और अगर इसका पालन नहीं करेंगे ना आप चूक जाएंगे। अब अगर दिन में आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 30 दिन में आप 150 घंटे पढ़ेंगे, और 150 घंटे का 80% आपको इन सब्जेक्ट्स को देना चाहिए, और 150 का 20% मतलब 30 घंटे और 120 घंटे, 120 घंटे इस सब्जेक्ट्स को और 30 घंटे इसको। नहीं सर 30 घंटे में तो तैयारी नहीं होगा, तो तैयारी नहीं होगा तो टाइम बढ़ाना। लेकिन आप ध्यान रखिए, इसमें आप जितना ज्यादा मेहनत कर ले उतना कम है, आपके मार्क्स तो कम से कम अच्छे आएंगे, 74, 75, 76 इतने मार्क्स तक आप खींच सकते हो। लेकिन इसमें अपना पूरा जीवन दे दो, पूरा समय दे दो, 20 मार्क्स 21 मार्क्स से ज्यादा ला पाओगे क्या? नहीं आएगा, किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं लाएगा। 21 मार्क्स से ऊपर तो आ ही नहीं पाएगा, कितना भी टाइम दे दो। तो हमेशा ध्यान देना, जो आसानी से उपलब्ध है ना उसकी भी वैल्यू करना सीखो, उसकी भी वैल्यू करना आप सीखिए। इसमें मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे तो इसकी वैल्यू करना आप सीखिए, आपको सीखना पड़ेगा। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी यही है। सर ये फोटो क्या है? ये यही बताना चाह रहा हूँ, अंडरटेकर खली अपने टीम में इसको शामिल कर लोगे तो ये प्लेयर लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दोनों अपने आप में काफी है, सब इन लोगों को निपटा देंगे। बस ये बोला जितना भी समय बचा ना पहले उसको कंटेस्ट करिएगा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रोपोर्शन में आपको समय देना है। जितना भी टाइम पढ़े, 5 घंटे पढ़ रहे एक दिन में 4 घंटा ये सब्जेक्ट्स को मिलना चाहिए, उसके बाद बच गया तो 1 घंटा इसको, ठीक। और एक टाइम आएगा जब ये तैयारी हो चुकी होगी, पूरी तैयारी हो चुकी होगी, उसके बाद हाँ रिवीजन करिए और इसको थोड़ा सा फिर वेटेज बढ़ा सकते हो। जैसे मैं अपने हॉस्टल वार्डन कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हॉस्टल वार्डन का कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, अपडेटेड रहेंगे और पीडीएफ नोट्स भी साथ में उपलब्ध रहेगा। ये कोर्स पूरा कर लोगे काफी रहेगा। अभी फिलहाल 1499 रुपये इसकी फीस है, तो जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकते हो। इस कोर्स का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और अगर
वहाँ से डायरेक्ट परचेज करने में आपको दिक्कत आ रही है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8770123687। उसमें आप डेली 4 से 5 घंटे वीडियो देख लीजिए, वो कोर्स खत्म हो जाएगा आराम से 1.5-2 महीने में। उसमें पूरा सिलेक्शन की गारंटी है। वो पूरा कोर्स अगर खत्म कर लोगे ना और उसको रिवाइज करके रखना है प्रॉपर, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, याद करने से भी काम चलेगा। ठीक है, तो 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो या तो डायरेक्ट ही कोर्स ले सकते हो। अब उसमें इस कोर्स में एक खास बात यह है, मैं 2000 MCQs कवर करा रहा हूं विथ एक्सप्लेनेशन। अब विथ एक्सप्लेनेशन कहने का तात्पर्य है, अगर 2000 MCQs करा रहा हूं, बाल मनोविज्ञान का 10 मार्क्स का पोर्शन है, मतलब 10%, 100 में 10 मार्क्स मतलब 10%, मतलब 200 MCQs मैं केवल किसके कराया हुआ हूं, बाल मनोविज्ञान का। तो मैंने भी 2000 MCQ सीरीज जो कराए रखा है इसमें और करा रहे हैं, अभी जारी है। इसमें मार्क्स के हिसाब से मैंने वेटेज दिया। जैसे कंप्यूटर का मार्क्स है 30, मतलब 2000 का 30% देखोगे 600 क्वेश्चन, 600 MCQs विथ एक्सप्लेनेशन, उसके साथ पीछे एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। अब उतना कर लोगे तो और क्या ही छूट जाएगा आपका। और क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, स्टैंडर्ड। आप खाटी क्वेश्चन सीरीज में जाके देखेंगे तो आपको लेवल का मालूम चल जाएगा, क्योंकि हॉस्टल ऑर्डर में 30 मार्क्स का पूछेगा तो वही नॉर्मल कंट्रोल पेस्ट, वही इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब नहीं पूछने वाला। वो रहेगा ही बट थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का भी रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, कोर्स के बारे में तो मैंने बता दिया। ये मेरा प्रोफाइल है, योगेंद्र साहू सर, सीजी बापम टॉपर। कई सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हुए हैं, साइड में आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल दिलाते चलिए। एक बच्चा गलती करता है कि टेस्ट सीरीज ही नहीं दिलाता, उसको लगता है कि मैं पूरे पहले तैयारी कर लेता हूँ, लास्ट टाइम में मैं टेस्ट सीरीज दिलाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो लास्ट टाइम कभी नहीं आएगा, एग्जाम बीत जाएगा, वो समय कभी नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज हेल्प करता है एग्जाम प्रेशर हैंडल करने में, क्योंकि जो प्रेशर आप एग्जाम हॉल में फील करोगे वो घर में पहले ही फील कर चुके होगे। जो गलतियां एग्जाम में होने वाली रहेंगी वो पहले ही कर चुके होगे। जो सिली मिस्टेक वहां होंगे वो इधर हो चुके होंगे। आपकी कमजोरी जो एग्जाम हॉल में मालूम चलेगी वो पहले ही मालूम होगी, तो उस पर वर्क करोगे ना। तो इंतजार मत किया करो किसी टेस्ट दिलाने में। हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए करके टेस्ट सीरीज की फीस मात्र 99 रुपए रखी है। हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसमें 25 सब्जेक्ट वाइज, टोटल 25 टेस्ट सीरीज है, 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन हमने बाइलिंगुअल रखे हैं, बाकी हिंदी में मिलेंगे आपको। ये कंप्यूटर का भी टेस्ट सीरीज है, 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 1000 क्वेश्चंस, और अच्छे लेवल के, इजी मीडियम हार्ड सब लेवल मिक्स किया है। 1000 क्वेश्चंस, 15 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट, टोटल 1000 क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। फीस केवल आई थिंक 149 रुपीज़ है उसके, 149 या 99 रुपीज़ समथिंग है। ठीक है, कितना है, 99 रुपीज़ में ही अवेलेबल करा रहे हैं ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए। कई बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आ रही है, तो मैथ्स का टेस्ट सीरीज, अच्छा ये हिंदी मीडियम में ही है। मैथ्स का जो टेस्ट है वो बाइलिंगुअल है, और ध्यान रखना इसमें, क्योंकि मैथ्स में वीडियो सॉल्यूशन भी देना होता है, तो इसमें हम लोग वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आकाश सर के द्वारा वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, मात्र 149 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी और मिक्स टेस्ट भी। तो ये आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो। उसके अलावा इंडियन जीएस का भी पोर्शन है जो मनीष सर पूरे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देंगे, और ये भी बाइलिंगुअल है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान ये पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 49 रुपीज़ में हम ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। टोटल 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम है, बट इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं। जाते जाते एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नेल्सन मंडेला का कोट है, इट्स ऑलवेज सीम्स impossible until it's done. It always seems impossible until it's done. You can achieve anything you set your mind to. ठीक, एक उदाहरण देता हूं मैं। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी सुमन वर्मा, जिनका महिला परीक्षा में सिलेक्शन हुआ, जो आपको यूट्यूब पे भी बाद में उनको पढ़ाने का भी मौका दिया हमारी टीम ने। यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स उन्होंने लिया भी, और एज अ स्टाफ भी ज्वाइनिंग से 3-4 महीने पहले एज अ स्टाफ भी उन्होंने काम किया। उसकी तैयारी यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन जब महिला परीक्षा का एग्जाम होने वाला था वो लास्ट में एकदम टूट गई कि सर मेरे को नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, मेरे जैसे कितने मेहनती बच्चे होंगे। बट बोलते ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। मैं उसको लिख के दिया था एक पेपर में कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे, ऐसे मेहनती बच्चे का सिलेक्शन हम नहीं करवा पाए, फिर हमारे पढ़ाने को कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। तो सर बताना क्या चाह रहे हो? बताना ये चाह रही हूँ कि उसका सिलेक्शन तो हो गया, ऊपर से रैंक स्कोर की रैंक होल्डर है, लेकिन जस्ट एग्जाम के ठीक पहले वो भी हौसला हार चुकी थी। उसको भी लग रहा था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको लगता है ना कि आपसे नहीं हो पाएगा तो ये आम बात है, सिर्फ खास बात आपके लिए ही नहीं है,
सभी को ये फीलिंग होती है, इवन टॉपर्स को भी यही लगता है, हमको भी यही लगता है एग्जाम से पहले। तो उसके लिए चिंता मत करना, और जिस दिन आप एग्जाम क्रैक कर लोगे ना, उसका सब चीज़ आसान लगेगा। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना और ये गार्ड बांध देना, आज जो भी टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं ना, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे चल के रिटर्न देगी, प्रॉफिट देगी। जितना भी टाइम आप लगा रहे पढ़ने में, जितना हो सके समय दीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव एनर्जी पास करते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, उनको लात मार के अपने जीवन से भगाइए बाहर। सबसे पहला काम तो वही करना है। जो टॉन्ट मारते हैं उनका ध्यान नहीं देना है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, मेहनती लोगों के साथ रहिए, अपना समय बचाइए। किसी से 1 घंटे में फ़ोन में बात करते होंगे, 10 मिनट का समय रखो, 50 मिनट वहाँ से बचाओ। कैसे टाइम नहीं मिलेगा? बिल्कुल टाइम मिलेगा। ये वीडियो एक बच्चे के रिक्वेस्ट पर था, जिन्होंने बोला था सर आखिरी 1.5-2 महीने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए। मेरा काम ही वही है, आपको गाइड करना। ऐसे ही आपको भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जरूरी मैं स्पष्ट किसी का नाम लेकर वीडियो बनाऊं, बट आपकी समस्या होगी, मुझे लगेगा कि ये सबकी समस्या है, तो बिल्कुल उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। और एक मेरी जानकारी के लिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किस स्तर पे है, क्या क्या सब्जेक्ट आपने कवर किया हुआ है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, ये कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं। कम से कम पढ़ के मुझे ध्यान रहेगा कैसी चल रही तैयारी, वो मुझे आइडिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।